हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल्स लर्निंग पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मेंसुरेशन। आज अपन मेंसुरेशन में रेक्टेंगल वाला टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ओके करें। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था आपको कि रेक्टेंगल के बारे में एक बार और बता देता हूँ मैं अभी। यह होता है अपना रेक्टेंगल। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे माना ए ये हो गई तो ये भी ये हो जाएगी, इसको बी माना तो ये भी बी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था इसका परिमाप होता है। जैसा कि उसमें देखा था वैसे इसमें भी देखना है। ज़्यादा जानकारी तो कुछ और चाहिए नहीं इसमें, अपने को क्वेश्चन करने हैं, सब रट के क्या करना है। तो इसका 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री कौन होते हैं सारे, मतलब ये लंब होता है। पिछले वाला वीडियो देख लेना अगर आपको समझना हो तो, लास्ट में इसके बारे में बेसिक जानकारी दी थी मैंने। परिमाप होता है इसका ए बी मतलब 2 + AB, उसमें बताया था कैसे आ रहा है ये। और क्षेत्रफल होता है इसका L × B, और डायगोनल होता है विकर्ण होता है इसका L² + B²। अब जैसे कि सामने अपने क्वेश्चन नंबर 1 है कि A मतलब क्षेत्रफल दे रखा है इसका, ये मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है 480 और B भुजा दे रखी है 20। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? L × B = A का मतलब क्षेत्रफल L × B। तो B का मान दे रखा है, L निकालना है। L × B = 480। तो L × 20 रख देंगे B की जगह, 20 = 480। L = क्या आ जाएगा? 480/20। तो L का मान क्या आ गया अपने पास? काटा इसको 24। कल अपन इसके रेक्टेंगल और स्क्वायर के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही एसएससी सीजीएल में आए हुए ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो कल का मतलब नेक्स्ट सेशन देखना ना भूलें। इसके बाद अपन को क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? P = 2 LB मान लो और ये भी मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों भुजा हो गई मतलब। तो एक का मान क्या है? 2 × 24 + 20 = 2 × 44। तो क्या हो जाएगा? 88। तो अपना परिमाप क्या आ गया? 88। अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली कर लोगे। ए का मान क्या? 480। 480 में 20 का भाग लगाया, क्या है? 24। ठीक है, 24 और 20 को दोनों को जोड़ा 44 × 2 कर लिया 88। ये सीधे से डायरेक्ट करना है, ऐसे ही करना है एग्जाम में। प्रैक्टिस करना साथ साथ में, बाद में ऐसे करना, कंफर्म करके क्वेश्चन तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पटवारी में तो इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अब इसमें क्या है? रेशियो दे रखा है, L और B का रेशियो दे रखा है। L / B 3:2 और A का मान दे रखा है 150। A का मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल 150 दे रखा है इसका। तो A का सूत्र क्या होता है? L × B, है ना? L × B होता है। तो मैंने जैसे कि आपको रेशियो में बताया था, रेशियो में पढ़ा है। रेशियो का अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, फुल मैथ्स वाली, उसमें रेशियो चल रहा है हमारा, उसमें जाके देख लेना भले। 3x और 2x, क्योंकि जैसे कोई अनुपात होता है, जैसे 27 और 18 का अनुपात निकालेंगे अपन, तो इसका अनुपात निकालेंगे, क्या करेंगे अपन? इसमें 3 का भाग देंगे तो 9 और 6, फिर वापस इसको और कट रहा है तो और काटेंगे तो आएगा 3 और 2। मतलब क्या हुआ? कुछ इसको काटा अपन ने 3 से, फिर 3 से,
मतलब इसको डायरेक्टली 9 से काटा अपन ने, तो 9 तो इसके इनडायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है ना अनुपात निकलने के बाद, तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे अपन। मतलब x हमेशा हिडन रहता है इसके साथ, कुछ भी निकालने के लिए अपन को x तो चाहिए, मतलब यूँ मान के चलना इसके साथ x होता ही है। तो क्या हो गया 3x इंटू 2x, मतलब अपन को 9 का मान निकालना है। ये जो 9 का भाग लगाया ना अपन ने, 3 और 3 9 का भाग लगाया, जो मान निकालना है उसके लिए क्या करेंगे 3x इंटू 2x इक्वल टू क्षेत्रफल कितना है, L तो 3x हो गया और B हो गया 2x, क्षेत्रफल कितना है अपना 150 है ना, तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 150। ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ मैं 150, तो x स्क्वायर इक्वल टू 150 अपॉन 6 है ना। तो इसको 6 से काट देंगे डायरेक्ट, तो 6 दूनी 12, 3 बचे 30, 25 आ गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x का मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √25, तो x इक्वल टू 5, x का मान आ गया। तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए इंटू एक्स कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे, मतलब दोनों से, ये x इसके साथ हिडन है। जैसे ये 27 और 18 था, अपन ने इसमें 9 का भाग लगाया था, तो 9 3 27 अनुपात 2 आया था, इससे आया था ना। ओरिजिनल वैल्यू तो ये है, ये तो रेशियो है छोटी से छोटी वैल्यू, तो इसको 9 का मल्टीप्लाई करेंगे वापस, तो 27 और 18, ऐसे ही वापस अपन को 5 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो एक क्या आ गई 15 और एक आ गई 10 है ना। तो अब क्या करना है, परिमाप का सूत्र क्या होता है अपना, परिमाप होता है 2l + b, अभी पहले बताया था मैंने। तो 2 15 + 10 इक्वल टू 2 इंटू 25, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 50। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया तो वापस देख लेना, इसको कुछ नहीं किया अपन ने। जो हमेशा ये सोच के रखना दिमाग में, जो अनुपात होता है उसके साथ एक हिडन रहता है, क्योंकि एक संख्या होती है जो उसको वापस ओरिजिनल वैल्यू में ले जाते हैं, जो वो जिससे काटते हैं वो वाला x, मतलब उस संख्या को x बोलते हैं, तो उसके साथ हमेशा हिडन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि इसको पहले आप करने की ट्राई करना, मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ जिससे अपना समय बच जाएगा थोड़ा। तो L अनुपात B 2 अनुपात, इसको मैं डायरेक्ट कराना बताता हूँ आपको। तो L अनुपात B हो गया, ये 98 है ना, तो क्या करना है L इंटू B होता है, L इंटू B होता है तो x स्क्वायर होता है। अभी बताया था मैंने कि जैसे 2x इंटू x होगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। 2x स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का भाग लगा देंगे पहले, तो क्या बचा 49। उसके बाद x स्क्वायर का मान निकालना है, तो रूट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 7, x का मान 7 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 21, परिमाप निकालने के लिए 21 इंटू 2 क्या आ गया 42। एक बार बता देता हूँ, जैसे हमने पहले देखा था कि, वापस डिटेल में समझा देता हूँ, L इंटू बी है, ठीक है। तो क्या बोल रखा है 2, इसको मैंने आपको बताया था कि 2x अनुपात 1x, ये हो गया। तो 2x इंटू 1x मतलब x हो गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू रेशियो, इसका क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 98, 98 को 2 से काट दिया तो x स्क्वायर इक्वल टू 49, 49 x का मान निकालेंगे तो 7 आ गया, रूट उधर जाएगा तो हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो इसको क्या करेंगे 7 आ गया, अब इसकी टोटल कितनी है L + B कितना हो जाए 3, 3 के साथ x जुड़ा हुआ है, तो 3 इंटू 7 21 हो गया, 21 इंटू 2 42 आंसर। परिमाप का होता है 2L + B, तो क्या हो गया 2 इंटू 7 दूनी x जुड़ा हुआ है तो 7 दूनी 14 + 7 21, 21 इंटू 2 42 आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। L अनुपात B, अब इसने क्या बोला है रुपये की दर से तारबंदी का खर्चा। तारबंदी का खर्चा मतलब मैंने बताया था, तार तो अपन जो अपनी सीमा होती है सीमा पे भी बांधते हैं ना, ऐसा था ही नहीं तार अंदर भी बांध दिए, इधर तो बांधते नहीं तार, तो क्या हो गया मतलब तारबंदी का खर्च निकालना है, मतलब परिमाप का खर्च निकालना है।
यहाँ से लगा के यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, वापस यहाँ तक। तो इसमें अपन डायरेक्ट निकालेंगे, आप निकाल लेना, मैं डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ। तो 3x प्लस 3x इंटू 4x इक्वल टू 12x स्क्वायर हो गया है ना। तो 12 का इसमें भाग लगाएंगे पहले। तो 12 का 12 इंटू 6 72, 4 बचे 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 64 आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 आ गया। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो 4 3 7 7 7 7 और 8 कितना हो जाएगा 56। 56 इंटू 2 112 इसका परिमाप हो जाएगा। 112 परिमाप हो जाएगा, 112 परिमाप आएगा, आप निकालना इसका, है ना। 112 परिमाप हो जाएगा। 112 परिमाप हो जाएगा तो अपन को क्या निकलना है, 22 रुपये की दर से तारबंदी का खर्च निकालना है। खर्च है यहाँ पे, है ना। तो क्या करना है, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। 22 से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 22 से इंटू 2 कर लो तो अपन को पता है 112 कितने होते हैं 224। 224, इसमें गलती होने की चांस भी कम है। इंटू 11 कर लो इसको, मतलब मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए। 11 इंटू 2, 2 का गुणा इससे पहले कर दिया, उसके बाद मैंने 11 को रहने दिया। तो 11 का मैंने बताया था पहले क्या करते हैं, 4 को ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक जाएंगे, 4 और 2 6, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पे 11 इंटू 224, ये मिट गया है वापस अपने आप, थोड़ा बंद हो गया था सिस्टम, तो वापस कर देता हूँ। इसको ऐसे करना है, पहले तो 4 को ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। फिर 4 और 2 को जोड़ना है, मतलब यहाँ तक पहुँचना है। 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर यहाँ से यहाँ तक आना है, कितना हो गया 4, 2 और 2 4 हो गया, और फिर खाली 2 एक ही बच गया है तो 2 का 2 लिख लिया। ये अपना आंसर हो गया रुपये। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तथा परिमाप 112 है। तो मैदान में 15 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का खर्च क्या होगा। घास लगानी है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, घास लगानी। घास का मतलब क्या हो गया कि घास तो किनारे किनारे पे लगती नहीं है, घास तो पूरे इसमें लगेगी। घास तो पूरे इसमें लगेगी ना, किनारे किनारे तो लगेगी नहीं घास। तो क्या हो गया इसका मतलब, पहले अपन को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपन को कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। तो ये मैंने बताया था आपको 5x अनुपात 3x, है ना। x हमेशा हिडन होता है, ये बात ध्यान रखना आप, है ना। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2l + b, ये होता है ना। तो परिमाप दे रखा है अपन को 112, 112 ऐसा कैसे लिख लेना है 2l + b। तो अपन ने इसको काट दिया, 5 और 6 56 आ जाएगा, ठीक है। l + b का मान 56 आ गया। तो अपना अनुपात क्या था 5:3 था। तो इसकी टोटल क्या है 8, और l + b की टोटल क्या है 56, दोनों बराबर है। 8 का मान 56 हो गया, तो 1 का मान निकालेंगे, क्या आएगा 8 7 56 7। ये तो रेशियो का टॉपिक है, आपको रेशियो में पढ़ाया है मैंने अच्छे से, तो आप देखना उसमें जाके। 7 5 35, ये 35 आ गई l, और 20 का आ गया 7 या 21। तो अब क्या निकालना है तुमको, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे l × b, तो सीधे से 35 × 21 का मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 और 10 13 का 3 80 लेख, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 735। अब इसका एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, बता देता हूँ मैं। मल्टीप्लाई करना है 35 × 21 करना है, तो क्या कर लो 35 × 20 + 1, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा, 35 × 20 तो हो गया 700, प्लस 1 से मल्टी किया 35, तो क्या हो गया 735।
इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जल्दी के लिए। और टोटल खर्चा निकालना है अपन को, तो क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर बराबर दे रखा है अपन को, 1 मीटर स्क्वायर बराबर दे रखा है 15 रुपये, तो 735 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या होगा, 15×5 = 75, हासिल 7, 15×3 = 45 और 7 52 का हासिल 2, हासिल 5 और 15×6 = 90, 90 और 105, 105 और 5 कितने हो गए, 110। ये अपना आंसर हो जाएगा। वापस कर लेते हैं मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक हुई हो तो। 15×75 का 5 हासिल 7, 15×3 = 45 और 7 52, 52 का 2 हासिल 5 और 15×6 = 90, 90 और 15 7 105, 105 और सही है, करेक्ट, ये आंसर हो गया। तो अपन ये समझ में आ गया होगा को उम्मीद करता हूँ मैं। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसको रेड पेन से कर लेते हैं। 5 रुपये RS मीटर की दर से एक आयताकार मैदान की तारबंदी का खर्च 480 रुपये है। थोड़ा SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 5 गुना है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है अपन को। तो लंबाई का L और चौड़ाई B दोनों का रेशियो हो जाएगा। क्या बोल रखा है इसने, ये देखना है। यदि मैदान की लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई की मतलब चौड़ाई को 1 मान लिया अपन ने, इसकी 5 गुना है, मतलब 1 की 5 गुना है, ये रेशियो हो गया इनका, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 11 रुपये मीटर की दर से टाइल्स लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। पहले देखो कि ये लाइन समझो, ये क्या बोल रखा है इसने कि दर से एक आयताकार मैदान का तारबंदी का खर्च। तो मैदान तो मैंने बताया था आपको, ये होता है, ये मैदान है अपना, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तारबंदी खर्च का मतलब क्या हो गया, इसका परिमाप। ये तारबंदी अपन अंदर तो करते ही नहीं है ना, तारबंदी तो अपन किनारे किनारे या फिर सीमा पे करते हैं, इसलिए तारबंदी का खर्च दे रखा है, तो खर्च दे रखा है, ऐसा नहीं बोल रखा परिमाप। मतलब अपन ने पिछली में निकाला था कि तारबंदी का खर्च परिमाप इंटू जो आया होगा वो। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, 480 में 5 का भाग लगा देंगे, तो 9×5 = 45 और 96 आ जाएगा। तो 96 का परिमाप हो गया। तो अपन क्या करेंगे, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2L + B = परिमाप, है ना। अपन को भुजा तो निकालनी पड़ेगी ना, तो इसको बोला था मैंने आपको, हिडन हमेशा x रहता है यहाँ पे, है ना। तो 2 × 5x + x = परिमाप कितना आया, 96। ये इसलिए भाग दिया अपन ने क्योंकि जो परिमाप आया होगा 96 उससे गुणा करके इसने ये निकाला होगा 480, तो अपन ने 5 का भाग दे दिया तो वापस परिमाप आ गया। पिछले क्वेश्चन में अपन ने परिमाप से खर्चा निकाला था, वैसे इसमें खर्चा दे रखा है डायरेक्ट, तो अपन को परिमाप निकालने के लिए 5 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 96, तो 2 × 6x = 96। अभी इसको काट देते हैं इधर से ऊपर ही, तो 96 48 और 48 में फिर जाएगा 6 का, 8 × 6 = 48, 8, तो x = 8। डायरेक्ट ही काटो तो डायरेक्ट कट जाएगा ये तो ये तो भुजा आ गई 40 और ये आ गई 8, तो दोनों कितने हो गए, 48। योग तो 48 हो गया और परिमाप कितना हो गया, 96 आ गया। और वापस परिमाप का इंटू इससे करेंगे तो आ जाएगा। तो टाइल्स लगानी है, टाइल्स का मतलब क्या हो गया, ये अपना आयत है, तो टाइल्स का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर, पूरे के अंदर टाइल्स लगेगी, मतलब पूरे के अंदर लगेगी। ये टाइल्स यहाँ पे नहीं लगती है, मतलब पूरे में लगेगी टाइल्स। तो क्या हो गया, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, L × B। तो क्या हो गया, 8 × 40, 8 चौक 32, 320। तब इसका खर्चा कैसे निकालेंगे, खर्चा निकालने के लिए 1 मीटर का खर्चा अपने पास है 11 रुपये, तो 320 मीटर का खर्चा कितना होगा, तो क्या करेंगे 320 × 11। तो 11 का मैंने आपको बताया था, एक बार बता देता हूँ, बार बार बताने से आपको याद रहेगा। 0, पहले तो फर्स्ट वाले को लिखना है 0, फिर दोनों को जोड़ना है 2, है ना। फिर यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक वालों को जोड़ना है, तो 2 और 3 5। अब 3 अकेला रह गया तो इसको लिख लेना है,
ये अपना आंसर हो जाएगा, रुपए का खर्चा आएगा। इतना आसान। तो दोस्तों आज इतना ही। कल अपन स्क्वायर और रेक्टेंगल के मिक्स क्वेश्चन करके इसको एंड करेंगे, जिसमें अपन एसएससी में आए हुए और पुराने आए हुए क्वेश्चन सारे उठाएंगे, जो टफ वाले क्वेश्चन, इजी वाले क्वेश्चन सब टाइप के करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आया हो आपको तो। धन्यवाद।